टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली साहब के साथ मिलकर कई सारे मुद्दों पर आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। मसलन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी EIS में अब मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं। टैक्स पेयर्स को इससे कितना होगा फायदा, विरासत मिली संपत्ति पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम, और साथ में भी बताएंगे कि शेयर ट्रांसफर करने पर किसे कितना देना होगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है AIS को लेकर के, जिसे हमारे टैक्स गुरु ने आईना इसे समझिए का नाम दिया है। तो कोहली साहब, इस AIS में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं और माना यह जा रहा है कि इससे टैक्स पेयर्स को थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा होंगी। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि इसमें बदलाव क्या किए गए हैं? देखिए, AIS हम सब जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कुछ संस्थाएं फाइल करती हैं, 61A उस रिटर्न का नाम होता है। किसी दिन मौका लगा तो इस रिटर्न के बारे में भी जिक्र करेंगे। और उसकी 31 मई लास्ट डेट होती है। संस्थाएं म्यूचुअल फंड, सब रजिस्ट्रार, क्रेडिट कार्ड कंपनीज वगैरह वगैरह, जिसका हम पहले चर्चा करते रहते हैं। तो इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन किसी टैक्स पेयर के बारे में दी और टैक्स पेयर ने उसे अपने आईना, इसे समझिए जो मैंने नाम दिया, उसने आईना देखा तो पता लगा साहब ये तो मैं नहीं हूं, मतलब ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कोई और है, ये तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मान लीजिए तो वो सारे ट्रांजैक्शन टैक्स पेयर्स के AIS फॉर्म में दिखने लगता है? जी बिल्कुल दिखने लगते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख से, उदाहरण लेता हूं मैं, 10 लाख से ऊपर किसी बैंक में कैश जमा किया साल में, तो आपका नाम उसमें दिखने लगेगा, आपके पैन नंबर के साथ आपके AIS में दिखाई देगा जैसे आप लॉग इन करेंगे। अब टैक्स पेयर को लगा भाई मैंने तो ये किया नहीं, मैंने तो 10 लाख से ऊपर कभी कैश नहीं जमा किया। तो उसमें एक ऑप्शन होती थी कि आप उससे डिसएग्री करते हैं, हम उसका जिक्र कर चुके हैं पहले, तो आप डिसएग्री का बटन दबा देते हैं, हम डिसएग्री। अब बस यहीं पर आके लक्ष्मण मामला समाप्त हो जाता था। इसके आगे बस डिसएग्री कर दिया, आगे क्या हुआ मालूम नहीं। अब विभाग ने क्या किया कि विभाग ने आपके डिसएग्री को उस संस्था तक वापस पहुंचाया कि भाई आप बता रहे हैं कि इसने ये पैसा जमा किया, पर वो तो कह रहा है मैंने नहीं किया। तो भैया फैसला इसका कैसे होगा? तो दोनों पक्ष प्रतिपक्ष अपने अपने सबूत रखेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फिर मानी असल में किसकी? अच्छा, पहले क्या होता था? पहले संस्था के पास नहीं जाता था कि हम डिसएग्री करके, वो यहीं पर आके रुक जाता था मामला। वो फिर बाद में तहकीकात में जब आप रिटर्न फाइल करके स्क्रूटनी में जब आपको क्वेश्चन किया जाता, तब दस्तावेज रखे जाते देखने के लिए। अब नई व्यवस्था में यह है कि जैसे आप डिसएग्री करेंगे ऑटोमेटेड वो चला जाएगा संस्था के पास जिस संस्था के ट्रांजैक्शन को आपने नकारा है। जी, तो वो संस्था से पूछा जाएगा कि भाई आप तो कह रहे हैं इन्होंने किए, पर वो तो मना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बैंक ने कहा कि हमने 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किए अपने अकाउंट में, AIS में दिख रहा है, हम डिसएग्री करते हैं तो सीधा बैंक के पास चला जाएगा। जी जी जी, कि भाई ये शख्स तो कह रहे हैं हमने नहीं किए, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि इन्होंने किए हैं? अच्छा, मुझे दिखेगा कि चला गया बैंक के पास? हाँ, आपको वो दिखाई देगा कि उसको वहां आ गया, और उस संस्था का जो जवाब आएगा, अच्छा, वो जवाब भी आपको दिखाई देगा। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। तो ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब रियल टाइम हम देख सकते हैं। एक तरह से लगाइए तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई आपको वहां पर दिखाई देगी। तो ये एक नई फंक्शनैलिटी, क्योंकि होता क्या था, बहुत सारे लोग ये कहते थे भाई हमसे डिसएग्री तो करा लिया, पर इसके बाद क्या हुआ हमें मालूम ही नहीं। वो एक पारदर्शिता वहां आके समाप्त हो जाती थी। तो वो फंक्शनैलिटी ऐड करके मुझे लग रहा है इस AIS की जो महत्व है, जो इसके इंपॉर्टेंस है, वो और बढ़ जाती है, और इससे इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। लक्ष्मण, ये ध्यान देने वाली बात। तो मुझे लगता है इससे दो सुविधाएं हैं। टैक्स पेयर्स के मन में दुविधा बनी रहती थी कि हमने डिसएग्री तो कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माना कि नहीं माना, तो सब कुछ आपको अब पारदर्शी तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि जानबूझ के आप डिसएग्री करते हैं जानते हुए भी, तो वो आप पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि सामने वाला संस्था तुरंत आपको प्रूफ दे देगा। मुझे लगता है अब इस फंक्शनैलिटी आने के बाद लोग जो शरारती रूप से डिसएग्री करते हैं शायद वो करेंगे ही नहीं, ऐसा मुझे नजर आता है। अच्छा, करेंगे नहीं। तो ये सारी सुविधाएं। तो अब जो आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरेंगे, तो हम लोग बार बार कहते हैं भी, आगे भी बताएं कि ITR भरने में इस फॉर्म AIS का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो जब आप AIS को देखेंगे तो उस वक्त आपके पास ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो ITR भरना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये